देखो भाई लोग, अभी स्कैम जो है ना वो इस तरीके से इंडिया में फैल रहा है ना कि मतलब इससे बचना हर एक आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना उनके साथ स्कैम हो रहा है। तो आज हम जानेंगे फेक पुलिसमैन स्कैम के बारे में कि इसमें होता क्या है। इसमें टॉप 3 के स्कैम के बारे में जानेंगे जो आज के टाइम पे बहुत सारे जगहों पे हो रही है इंडिया में। देखो अभी इंडिया में हो ये रहा है ना कि जो फ्रॉडस्टर है ना वो प्रोफाइल पिक्चर का यूज़ करते हैं, वो भी सीनियर आईपीएस आईएएस का व्हाट्सएप प्रोफाइल पे अपना डीपी लगाते हैं कुछ इस प्रकार का, और ये बोलेंगे कि मैं पुलिस वाला हूँ। और आप इस पे बहुत जल्दी बिलीव भी कर लेते हैं बहुत लोग, और आपके ऊपर क्रिमिनल केस हुआ है तो आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। बोलते हैं कि अगर आपको अपना नाम हटवाना है केस से तो कुछ पैसे डिपॉजिट करो अपने केस को अवॉइड करने के लिए। और जब तक उन लोगों को पता चलता है ना विक्टिम को कि उनके साथ स्कैम हो गया है, तब तक उनसे जो है ना पैसे ले लिए जाते हैं। तो इस स्कैम में यही जानेंगे कि होता क्या है बेसिकली फेक पुलिसमैन स्कैम, उसके बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक अपडेट देना चाहूँगा कि द मैथ एम्पायर करके जो कोचिंग खुला हुआ है ना 2nd फ्लोर बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग सीओडी गिरिडीह में, यहाँ पे आप 11th 12th पॉलिटेक्निक जेई एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हो। और इनके जो फ्यूचर्स हैं वो क्या हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो मैथ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, हमारे जो टीचर हैं वो मैथ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। आप यहाँ पे 3 दिन का डेमो क्लास कर सकते हो, और यहाँ पे वीकली रिवीजन टेस्ट भी होंगे। और जितने भी आपको क्लास में पढ़ाए जाएंगे जो भी चीज़ जो भी टॉपिक के बारे में, उनके आपको क्लास पीडीएफ भी मिल जाएंगे। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह आप कोचिंग कर सकते हो। ऑनलाइन आप यूट्यूब पे अपना स्कूल यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ से ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो कि ऑफलाइन कोचिंग करना है तो आप इस एड्रेस पे 2nd फ्लोर बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग सीओडी गिरिडीह, यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ से बात करके इनसे बात कर सकते हो। सारी क्लासेस जो होंगी वो डिजिटल बोर्ड पे होंगी। तो वीडियो को आगे करते हैं स्टार्ट। जैसे कि जो पहला स्कैम है ये है ई चालान स्कैम के बारे में। इसमें होता ये है ना कि आपको एक लिंक सेंड किया जाता है और बोलता है कि आपके नाम पे चालान है क्योंकि आपने रेड लाइट को क्रॉस किया था, या फिर आपने ओवर स्पीडिंग की है, आपने बाइक जो है बहुत स्पीड चलाई है, उसका आपको चालान भरना पड़ेगा। और वो आपको लिंक भेजते हैं। तो जिनको नहीं पता है, अगर वो बाई चांस स्पीड गाड़ी चलाते हैं और बाई चांस उसी के पास वो लिंक चला जाए तो उसे लगेगा कि ओवर स्पीडिंग मैंने की है और मेरे पास पेमेंट करने के लिए उन लोगों ने मैसेज भेज दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, एक उन्होंने वेबसाइट या फिर लिंक बोल सकते हो आप, वेबसाइट बनाया है जिनका यहाँ https e-challan-परिवहन.in करके जो है पोर्टल है, उस पर आपको ये लिंक आपको भेजेंगे और बोलेंगे कि आप चालान का पैसा भर दो, नहीं तो आपके ऊपर केस ये वो होएगा, मतलब कि आपको धमकाएंगे। तो ये जो है ना ये फेक लिंक है। इसके लिए दिल्ली पुलिस जो है उनने भी पोस्ट किया था ट्विटर पे। ट्विटर हालांकि अभी एक्स बन गया है। और ये जो ओरिजिनल लिंक है ना चालान पेमेंट करने का, वो ये है https://e-challan.परिवहन.gov.in/। और यहाँ पे लिंक भी दिया इन्होंने दिल्ली पुलिस वालों ने, डू नॉट ओपन सस्पिशियस लिंक रिसीव्ड थ्रू एसएमएस, इन केस ऑफ फ्रॉड इन्फॉर्म साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 और रजिस्टर कंप्लेन एट https://cybercrime.gov.in पे। आपको इस तरह का कुछ मैसेज आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है योर चालान नंबर इज इतना 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 फॉर आपका गाड़ी का नंबर, हैव टोटल चालान अमाउंट 500 का, और ऑनलाइन पेमेंट आपको करना, ये रहा लिंक। या फिर आप आरटीओ ऑफिस में भी बात कर सकते हो आपके साथ ये हुआ कैसे है। तो ये था पहला स्कैम जो कि था ई चालान के बारे में। अब हम लोग दूसरे स्कैम के बारे में जान लेते हैं। दूसरा स्कैम है हमारा कुरियर स्कैम। कुरियर स्कैम में होता ये है ना कि स्कैमर आपको कॉल करते हैं और आपको बोल दे कि आपके नाम पे एक पार्सल था
जो कि अब पुलिस नारकोटिक्स या फिर सीबीआई वालों ने पकड़ लिया है। आजकल होता ये है ना कि आप किसी के नाम से पार्सल बुक कर सकते हो। अभी भी आप फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे करोगे ना, तो आपको जब डिलीवरी करने के लिए आप अपना नाम डालते हो तो वहाँ पे आप कुछ भी अपना नाम डाल सकते हो, आशीष, रमेश, राजेश, सुरेश, कुछ भी डाल सकते हो। उसी तरह से आपको बोलते हैं कि आपके नाम पर एक पार्सल है, और आपके ये जो पार्सल है ना वो पुलिस नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले जो सीबीआई वाले हैं उन्होंने पकड़ लिया है। किस लिए पकड़ लिया है भाई? और वो ये बोलेंगे, आपको कुछ फेक डॉक्यूमेंट भी दिखाएंगे और बोलेंगे कि हम ऑफिशियल्स हैं, हम लोग सीबीआई में काम करते हैं या फिर ये वहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं बोल के आपको बोलेंगे। आपको कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी दिखा देंगे जिससे आपको यकीन भी हो जाता है। उसके बाद जो बोलेंगे ये कि आपका जो पार्सल था ना उस पर कुछ ड्रग्स पाए गए हैं या फिर और ऐसी चीज़ें हैं जो इलीगल थी, जो आपका ये पार्सल है वो इंडिया से कई अदर जगह पे पार्सल हो रही थी और आपके नाम पे ये केस रजिस्टर्ड हो चुका है। अगर आपको नाम हटवाना है अपने केस से तो आप क्या करो, आप मनी ट्रांसफ़र कर दो हमारे बैंक अकाउंट में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दे थ्रेटन द विक्टिम ऑफ सेवर टाइम लीगल इम्प्लीकेशन एंड आस्क देम टू डिपॉजिट मनी इनटू द सेड बैंक अकाउंट फॉर अकाउंटेबिलिटी। मतलब कि ये जो स्कैमर भाई साहब है ना वो इनको बोलती है कि आपको अगर इस केस मतलब कि आपका नाम दिया हुआ, आपका डिटेल है, तो आप डर ही जाओगे ना कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन अगर किसी ने बाई चांस कर दिया हो मेरे ऊपर तो आप डर के मारे बोलोगे कि हाँ यार नाम हटा देता हूँ, बाद में कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसलिए आप उनके अकाउंट में भी पैसे भेज दोगे। तो यहाँ से आप लोगों को बच के रहना है ऐसे स्कैम से। तो ये था हमारा दूसरा स्कैम जो कि एक कुरियर स्कैम के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं जो तीसरा स्कैम है। तीसरा स्कैम ना भाई साहब मतलब कि हाई लेवल का है। तीसरा स्कैम है हमारा फेक अरेस्ट स्कैम के बारे में। इसके बारे में जानते हैं। इसमें होता ये है ना कि आपको फेक पुलिस वाला कॉल करके बोलता है कि आपके जो बेटे या फिर बेटी हैं उनके ऊपर केस हो गया है और ये केस को हटाने के लिए आपको पैसे की डिमांड करते हैं फेक पुलिस वाले। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जब एक महिला ने एक पुलिस वाले से फर्जी कॉल प्राप्त करने के बाद अपना डरावना अनुभव साझा किया। मतलब कि एक लेडीज़ थी कावेरी नाम की, उन्होंने एक्स पे अभी 5-6 दिन पहले का ये आर्टिकल है, उनमें मतलब ट्विटर जो अभी एक्स बन गया है ना उन पर ट्वीट किया इन्होंने और बोला कि एक नकली पुलिस अधिकारी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का यूज़ करके ना उस महिला जो कावेरी थी ना उन्हें कॉल किया और एआई को यूज़ करके धोखा देने की कोशिश की। धोखेबाजों ने क्या किया था, जो स्कैमर थे उन्होंने क्या किया कि उसकी जो बेटी की आवाज़ थी ना वो दोहराने के लिए एआई का इस्तेमाल किया और उनमें बोला था कि मम्मा मुझे बचा लो, इस तरह करके एक वॉइस का क्लोन बनाया एआई के थ्रू से और कावेरी को कॉल करके बोला कि आपकी बेटी अरेस्ट हो गई है, आप उसे बचा लो। और ऐसा दिखाया गया कि वो उनकी जो बेटी थी ना वो मुसीबत में थी। कावेरी को बताया कि उसकी बेटी को 3 अन्य लोगों के साथ एक विधायक के बेटे का आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बनाने और फिर उसे ब्लैकमेल करने का प्रयास में गिरफ्तार किया गया है। मतलब कि सिंपल भाषा में आपको बोले तो जो कावेरी थी ना उनको एक फ़र्जी कॉल आया फ़र्जी पुलिस वाले से और बोला कि आपकी बेटी के साथ साथ 3 ऐसी लड़कियों को और गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार क्यों किया गया है? क्योंकि जो एक एमएलए है, लोकल एमएलए, उनके बेटे का वीडियो आपत्तिजनक स्थिति में रिकॉर्ड करके उनके बेटे को ब्लैकमेल किया जा रहा है और जो है ब्लैकमेल करने के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद क्या बोलते हैं कि ये मामला को आप सुलझाना चाहते हो अभी यहीं पे इसी वक्त, तो आप मेरे बैंक अकाउंट पे ना पैसा ट्रांसफ़र करो, आपकी बेटी को मैं सही सलामत आपके पास भेज दूँगा। जब भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है ना तो सबसे पहले आप उस पर्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश करना जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि ये जो कॉल आया है ना वो उनकी बेटी के थ्रू से किया गया है, क्या सच में उसकी बेटी अरेस्ट हो गई है। इस तरह करके आप सबसे पहले कंफर्म कर लेना कि वो जो कॉल आया है वो फेक तो नहीं है। तो ये था टॉप 3 स्कैम जिसके बारे में आज हम लोगों ने जाना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।